हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बीएड सेकेंड ईयर के अंदर जो हमारी फाइल होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी यानी ईपीसी 4, इसको हम कैसे बना सकते हैं। बाकी फाइल्स जो हैं वो भी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, वीडियोस आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी की फ़ाइल जो है वो हम कैसे बनाएँ। ये फाइल हमारी सीसीएसयू से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं बीएड के, उन सभी के लिए है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम फाइल का इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज से हम लोगों को पता चल जाएगा कि फाइल के अंदर हमने क्या क्या लिखा हुआ है या क्या क्या टॉपिक जो है वो हमने लिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हमने लिया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी जो हमारी होती है वो क्या है। सेकेंड, उसका अर्थ क्या है और उसकी उत्पत्ति यानी उद्गम कहाँ से हुआ है। देन जो हमारी आधुनिक सूचना है एवं संप्रेषण तकनीकी, उसके बारे में। उसके बाद हमने टॉपिक लिया है सूचना एवं संप्रेषण माध्यम जो हमारे होते हैं। उसके बाद लिया है हमने कंप्यूटर, जो कि हमारा क्या है, सूचना और संप्रेषण का एक हमारा माध्यम है। देन शैक्षिक दूरदर्शन क्या होता है और फिर कंप्यूटर तथा दूरदर्शन में अंतर। और लास्ट टॉपिक लिया है मैंने यहाँ पर संप्रेषण का प्रत्यय। सो ये है हमारा इंडेक्स पेज। और अब देख लेते हैं कि हमने फाइल जो है वो किस टाइप से बनाई हुई है। ओके, फर्स्ट टॉपिक लिया है मैंने यहाँ पर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। ओके, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी हमारी जो है वो क्या होती है। तो वर्तमान जो हमारा युग है वो एक सूचना क्रांति का युग है और हम ज्ञान पर आधारित समाज में रह रहे हैं। और ज्ञान जो होता है वो किसी भी राष्ट्र की शक्ति होता है, इसलिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक होता है। इसलिए इस बढ़ते हुए ज्ञान तक तुरंत पहुँचने हेतु नवीन तकनीकों की हमारी जो आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए हमें सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी जो होती है उसका उपयोग करते हैं। ये हमारे लिए क्या है, एक उपयुक्त साधन। देन सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ जो है वो आप लोग देख लीजिए। अर्थ हमारा इसका क्या होता है, मीनिंग क्या है हमारा। जो सूचनाएं होती हैं आसपास के वातावरण के बारे में ज्ञान एवं समझ प्राप्त करने के आधार पर। ओके, तो संप्रेषण हमारी होती है एक द्विमार्गीय क्रिया जिसमें विचारों और सूचनाओं को जो है एक से दूसरे में पहुंचाया जाता है। देन सेकंड टॉपिक लिया है उद्गम एवं विकास। इसका उद्गम हमारा कहाँ से हुआ है। तो जो प्राचीन काल था उसमें क्या है, हमारी जो सूचनाएं होती थी वो हमारे माइंड में स्टोर रहती थी। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, हमारे पास कंप्यूटर है, फ़ोन है, लैपटॉप है। तो यानी हमारी जो मस्तिष्क के अंदर सूचनाएं होती हैं वो कहाँ पर संग्रहित कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं अपने किसी भी हम फ़ोन में, ठीक है, लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, कहीं भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। देन यहाँ पर देखिए जो हमारी सूचनाएं हैं वो किस प्रकार से सहायक हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आविष्कार हुआ हमारा सन 1900 में फ्रांस के प्रोग्राफिन द्वारा फोटोस्टेट का आविष्कार हुआ। इससे क्या कर सकते हैं, हम सूचना को हम स्टोर करके रख सकते हैं। एक हमारी मान लीजिए हाथ से लिखी हुई सूचना है तो उसका हम वैसी ही कॉपी प्राप्त कर सकते हैं फोटोस्टेट के द्वारा, जिसको हम संभाल कर रख सकते हैं। देन 1940 में माइक्रोग्राफी का आविष्कार हुआ जिसके द्वारा रिकॉर्ड की गई सामग्री को हम बहुत छोटे रूप में कॉपी कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद 1960 में प्रिंट के लिए एक लेज़र तकनीक का आविष्कार किया गया। देन 20वीं सदी में चुंबकीय वीडियो कैमरा और एक वीडियो कंप्यूटर का विकास जो है वो हुआ है, जिससे क्या है हमारी जो आईसीटी है उसमें एक विकास हुआ है। उसके बाद देखिए और क्या क्या चीज़ें आई है, टेलीफोन, टेलीग्राम, ओके, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, ये सभी चीज़ें हमारी आई हैं। ठीक है, देन इसके बाद सूचनाओं को एकत्र और संग्रह करने के लिए या फिर आदान प्रदान के लिए नवीन साधनों के युक्त होने के उपरांत 19वीं सदी में सूचना एवं संप्रेषण के ऊपर वैज्ञानिक नियंत्रण की दिशा में प्रयास हुए। क्या प्रयास हुए, यहाँ पर देखिए 1950 में यूएसए में सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो वैज्ञानिक सूचनाओं की प्राप्ति के लिए एक नई एवं विकसित विधियों के लिए प्रोग्राम, सूचनाओं की प्राप्ति के लिए एक नया प्रोग्राम बनाना था। तो 1960 के उपरांत सूचना एवं संप्रेषण तकनीक जो है, इन तकनीकों का प्रयोग सभी क्षेत्रों में, जैसे कि विज्ञान है हमारा, उद्योग है, ठीक है, चिकित्सा है, शिक्षा है या फिर बैंक और सरकारी कार्यालय जो होते हैं हमारे, और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट आदि में होने लगा है। तो इन सभी क्षेत्रों में हमारा होने लगा है प्रयास और इससे क्या है, जो हमारी दूरस्थ शिक्षा थी वो हमारी समाप्त हो चुकी है। यानी शिक्षा का जो स्वरूप है वो आसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा सरल हो चुका है। देन देखते हैं आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, इसके अंदर हमारे कौन कौन से माध्यम जो हैं वो प्रयुक्त होते हैं। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो हमारी मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर होते हैं या फिर वीडियो कार्ड है ना,
लैपटॉप विद वेब कैमरा, CD रोम, DVD, डिजिटल वीडियो कैमरा, उसके बाद LCD प्रोजेक्टर होते हैं, कंप्यूटर डाटाबेस होते हैं, पावर पॉइंट सिमुलेशन एंड वर्ड प्रोसेसर होता है हमारा, स्प्रेडशीट्स होती हैं, इसके अलावा हमारी ईमेल, इंटरनेट या फिर हमारी जो वर्ल्ड वाइड वेब होती है, ओके, ईमेल, इंटरनेट, हाइपर मीडिया, हाइपर टेक्स्ट सोर्स एंड वीडियो टेक्स्ट, ये सभी हमारी क्या है, मीडियम्स हैं ICT के। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है हमारी, इंटरैक्टिव रिमोट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और हमारा वर्चुअल क्लासरूम हो सकता है। इसमें कोरोना के दौरान ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, ओके, वर्चुअल क्लासरूम एंड डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ ले लिए हैं ये ICT के जो हमारे मीडियम है। और यहाँ पर देखिए इसमें इंपॉर्टेंट मीडियम हमारा सबसे पहले कंप्यूटर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। तो कंप्यूटर हमारा क्या होता है, इसको आप लोग देखते चलिए, सभी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कंप्यूटर के बारे में क्या होता है, ओके। और हमारे इसके जो हमारे तत्व कौन कौन से हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स। सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसकी जो हमारी पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। देन हमने लिखी है कंप्यूटर की विशेषता। विशेषता क्या होती है इसकी, ओके, जो कंप्यूटर होती है इसमें क्या होती है, गति होती है, बहुत जल्दी से काम करता है, शुद्धता होती है, ओके। संग्रहण क्षमता, यानी किसी भी डाटा को स्टोर करने की क्षमता, कैपेसिटी इसके अंदर होती है। कर्मठता, ये क्या है, अपना लगन से काम करता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मानव तो थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर इतनी जल्दी नहीं थकता है, वो लगातार अपना कर्मठता से कार्य करता रहता है। सार्वभौमिकता, ठीक है, पाई जाती है इसके अंदर। स्वचालिता होती है, ऐसा नहीं है कि हमें इसमें कुछ करना पड़ रहा है, डाटा ये अपना खुद कलेक्ट करके देता है हमें। संगति होती है और भावनाहीनता, इसके अंदर कोई भावना नहीं होती है, ओके। स्मरण शक्ति, इसके अंदर मेमोरी जो होती है वो भी इसकी हमारी क्या एक विशेषता होती है। इसके अलावा हमारा एक मीडियम है एजुकेशनल TV, जिसको हम बोलते हैं शैक्षिक दूरदर्शन। तो शैक्षिक दूरदर्शन जो होता है वो क्या करता है, जो हमारी शिक्षा होती है, नाम से पता चल रहा है ये क्या है हमारा शैक्षिक दूरदर्शन, तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है दूरदर्शन जो है हमारा। तो शैक्षिक दूरदर्शन शिक्षा को घर घर पहुंचाने, दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सामग्री या फिर दृश्य श्रव्य माध्यम से जटिल विषयों को आसान बनाने तथा ज्ञानवर्धन के साथ मनोरंजन का एक सशक्त और किफ़ायती साधन है। इसके हमारे प्रमुख लाभ जो है वो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला है हमारा सुलभ और समावेशी शिक्षा, ओके। देन दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी विजुअल लर्निंग हमारी दृश्य भी है और श्रव्य भी है। देन उसके बाद देखते हैं विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन, सामग्री की विविधता, शिक्षाप्रद मनोरंजन और शिक्षा में लचीलापन जो इसके हमारे हैं वो विशेषताएं, लागत में कमी। देन है हमारा विशेष आवश्यकता वाले जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये उपयोगी होता है। और ये फाइल आप स्क्रीनशॉट लेकर, या अगर आप चाहें तो PDF भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करा सकती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है। इसके बाद है हमारा कंप्यूटर तथा दूरदर्शन में अंतर। इसमें अंतर क्या होता है हमारा, पहले दूरदर्शन को देख लेते हैं। ये क्या है हमारा TV जो होता है भाई, वो एक वन वे हमारा मीडियम होता है जो केवल प्रसारित सामग्री दिखाता है, उसमें हम कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकते। जबकि कंप्यूटर जो होता है इसमें हमारा क्या होता है, एक ये हमारा 2 वे इंटरैक्टिव टूल है, जिसमें हम क्या है डेटा जो होता है उसको इनपुट करते हैं और फिर आउटपुट हमें दे सकता है ये कंप्यूटर। इसके बाद देख लेते हैं इनका नेचर कैसा होता है दोनों का, ठीक है, प्रकृति कैसी होती है। तो दूरदर्शन जो है हमारा वो मुख्य रूप से ब्रॉडकास्टिंग के लिए है, जबकि कंप्यूटर जो होता है वो गणना और प्रोसेसिंग के लिए होता है, ठीक है। दूरदर्शन केवल कंटेंट दिखाता है, जबकि कंप्यूटर जो है वो कंटेंट बनाता है। ये हमारा इसमें अंतर है। और ये भी लास्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो देख लीजिए संप्रेषण का प्रत्यय। तो संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन होता है हमारा एक बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना। वो एक लोग हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो संप्रेषण के जो हमारे माध्यम भी बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा TV है, रेडियो है, फोन है, ठीक है। जो हमारे क्या होते हैं सोशल मीडिया साइट्स, ओके। तो संप्रेषण जो होती है वो रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रेषण शब्द हमारे अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची है और इसकी उत्पत्ति हमारी लैटिन लैंग्वेज से हुई है। जो एक वर्ड है हमारा कम्युनिस, इससे मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है हमारा कॉमन या फिर सामान्य। इसके बाद देख लेते हैं संप्रेषण का अर्थ। तो संप्रेषण का अर्थ है हमारा परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। तो ये हो गया हमारा संप्रेषण का अर्थ। देन इसकी डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, ओके। ये हो गई हमारी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस
बाय विच एन आइडिया इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सोर्स टू अ रिसीवर विद द इंटेंशन ऑफ चेंजिंग हिज बिहेवियर। ओके, देन देख लीजिए यहाँ पर दी गई है इसकी डेफिनेशन एक और। बाय, उसके बाद है हमारा संप्रेषण के चार मुख्य कार्य। संप्रेषण के चार मुख्य कार्य हमारे देख लीजिए, मेन जो है सूचना का प्रदान करना, जो संदेश होते हैं उनको प्रेषित करना, परस्पर विश्वास जागृत करना और समन्वय स्थापित करना। ये हमारे संप्रेषण के चार मुख्य कार्य हैं। सो ये हो चुकी है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी की जो फाइल है वो कंप्लीट। बाकी फाइल्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर के अंदर हमारी टोटल 14 फाइल्स होती हैं। एक फाइल आप लोग देख चुके हैं, बाकी 13 फाइल्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।